दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन लेबनीथ नाम की एक सुपरनेचुरल हॉरर मूवी पर है जो वाइट डे अ लेबनीथ नेम स्कूल नाम के गेम पर बेस्ड है। जिस मूवी में कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स वाइट डे के एक रात पहले एक हॉन्टेड स्कूल में फंस जाते हैं जहाँ उनकी जान के पीछे बहुत सारे डीमंस और शैतान पड़ जाते हैं जिनसे वो कैसे बचकर निकलेंगे यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलिए क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मेरा चैनल चल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही और एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एनिमेशन के जरिए एक शैमन यानी कि तांत्रिक औरत दिखाई जाती है जो 5 वुडू डॉल्स को लेकर एक स्कूल के पास किसी तरह का रिचुअल कर रही थी, पर उसे ऐसा करते देख वहाँ का एक गार्ड देख लेता है जिस पर अब वो शैमन उस गार्ड को अपने वश में करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। अब अगले सीन में हमें एल्बर्ट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो भागते हुए अपने नए स्कूल में जा रहा होता है। दरअसल आज स्कूल में उसका पहला दिन है इसलिए वो लेट नहीं होना चाहता। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि एल्बर्ट एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सोसिस्ट का वंशज है जिसके अंदर किसी भी आत्मा को मुक्त कराने या डीमन से लड़ने की शक्ति है और ये शक्तियाँ उसे विरासत में मिली है। लेकिन एल्बर्ट को अपनी शक्तियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है पर वो स्पिरिट्स को देख जरूर सकता है। इसी दौरान एल्बर्ट से एक लड़की नेम ओलिविया टकरा जाती है जिसे खुद भी एक्सोसिज्म आता है। इधर अब एल्बर्ट अपने स्कूल के पहले दिन लेट हो जाता है और उसके साथ उसी की क्लास की एक लड़की क्लोई भी लेट हो जाती है जिस कारण एल्बर्ट और क्लोई में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं एल्बर्ट का स्कूल में पहला दिन होने के कारण उसे कोई सजा भी नहीं दी जाती और फिर क्लास में एल्बर्ट को एमिली नाम की लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही एल्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है। उसी समय एल्बर्ट को भी एक आत्मा दिखाई देती है जो एमिली को छूने ही वाली थी लेकिन तभी एल्बर्ट एमिली को छूने से बचा लेता है। पर बाकी स्टूडेंट्स को ये बात बहुत फनी लगती है इसलिए वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब अगले सीन में हम 5 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जिनमें एक लड़की भी होती है और ये लोग स्कूल में सबको बुली किया करते थे। इस ग्रुप के लोगों से एल्बर्ट की झड़प हो जाती है क्योंकि वो लोग क्लोई को परेशान कर रहे थे। इतने में वहाँ एमिली आती है जो उन सभी को धमकाती कि अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं बंद किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। जिसके इतना कहते ही वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं जिससे अब हम समझ पाते हैं कि एमिली को उस ग्रुप का कोई राज पता है। अब सबके जाने के बाद एल्बर्ट देखता है कि एमिली अपनी डायरी वहीं पर भूल गई है इसलिए वो उस डायरी को उठाकर ये सोचता है कि अगले दिन वो इस डायरी को चॉकलेट्स के साथ एमिली को वापस कर देगा क्योंकि अगले दिन व्हाइट डे था। दरअसल व्हाइट डे जापान का एक त्योहार है जो वैलेंटाइंस के एक महीने बाद यानी कि 14 मार्च को मनाया जाता है। अब अगले सीन में हम उसी शैमन को देखते हैं जिसे इस मूवी की शुरुआत में देखा गया था। वो एक दुकान में चिकन लेने जाती है जहाँ दुकान के मालिक की बातों से हम समझ पाते कि वो शैमन दरअसल लोगों को श्राप देने के लिए जानी जाती है इसलिए वो उसे विच कहकर अपनी दुकान से जाने को कहता है। इस पर अब वो औरत एक मंत्र पढ़कर वहाँ से चली जाती है जिसकी जाते ही दुकान के मालिक का चेहरा अजीब तरह से फूलने लगता है और फिर अगले पल हम उसके मुंह के अंदर से एक मेंढक को बाहर निकलता देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर एल्बर्ट की तरफ मुड़ती है जो स्कूल में एमिली का पीछा करते हुए किम नाम की लड़की से टकरा जाता है। वो अपनी इस गलती के लिए उसे सॉरी कहकर आगे चला जाता है लेकिन किम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है जिसका मतलब ये कि वो एल्बर्ट को शायद पहले से जानती है। दूसरी तरफ उन 5 लोगों की गैंग का एक लड़का अपने मोबाइल में किसी तरह का वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो लोग एक अनजान लड़की को परेशान कर रहे होते हैं जिस पर अब उस ग्रुप की लड़की उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इस वीडियो को अपने फोन से डिलीट कर दो। पर जवाब में अब वो लड़का उस लड़की पर हाथ उठाने वाला था लेकिन तभी उस ग्रुप का लीडर भी उस लड़के को मारते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है। अब इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी उनके ग्रुप का एक मेंबर उन्हें शांत करवाते हुए आज स्कूल में ही रुककर पार्टी करने का आइडिया शेयर करता है जो आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। अब आगे हम वापस उसी शैमन को देखते हैं जो एक आदमी ने विक्टर को देखकर भाग जाती है। विक्टर एक शैमन होने के साथ साथ साइकिक भी होता है यानी कि वो इवल स्पिरिट्स को उनके वर्ल्ड में भेजने का काम करता है। फिर इसके बाद हमें उसी स्कूल की प्रिंसिपल दिखाई जाती है जो दरअसल ओलिविया की माँ भी है जहां हम जान पाते हैं कि उसने और ओलिविया ने एक्सोर्सिज्म अपने नाना से सीखा था। फिर प्रिंसिपल ओलिविया को आज की रात स्कूल में रुकने के लिए कहती है ताकि वो लोग स्कूल के कर्ज को खत्म कर सके जिसके लिए वो उसे एक
होली रेलिक देती है जिससे वो किसी भी डीमन या शैतानी आत्मा का सामना कर पाएगी। वहीं उधर हम एमिली को हॉस्पिटल में एक लड़की के पास देखते हैं जिसने किसी अनजान वजह के चलते आत्महत्या करने की कोशिश की थी और हमें पता चलता है कि जो डायरी एमिली स्कूल में भूल गई थी वो उसकी नहीं बल्कि इसी लड़की की थी। जिस डायरी में कुछ ऐसा था जो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो उस डायरी को लेने के लिए वापस स्कूल की तरफ जाने लगती है। इधर उन 5 लोगों का ग्रुप भी उस स्कूल में पार्टी करने आया हुआ था जहाँ किम क्लोई को भी लेकर आई होती है, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसिपल विक्टर से जाकर मिलती है जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस शैमन औरत ने किसी अनजान कारण के चलते इस स्कूल को कर्स कर दिया था। इसलिए प्रिंसिपल ने ओलिविया को स्कूल में रुककर उन स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं से निपटने के लिए कहा था। जीसी बीच एल्बर्ट भी स्कूल में आकर एमिली की डेस्क पर उसकी डायरी और चॉकलेट्स रखने की योजना बनाता है ताकि वो उसे अगले दिन सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करता है तो ओलिविया को उसके आने का एहसास हो जाता है। तब वो अपनी माँ यानी कि प्रिंसिपल को इस बारे में खबर करती है कि स्कूल में कोई और भी मौजूद है। इसलिए प्रिंसिपल ओलिविया को उस शख्स की रक्षा करने को कहती है जो इस वक्त स्कूल में आया है। वहीं एल्बर्ट के अंदर प्रवेश करते ही वहाँ का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, यानी कि कोई भी स्कूल से अब बाहर नहीं जा सकता। तभी एल्बर्ट को एक गार्ड दिखाई देता है जो दरअसल वही गार्ड है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में मरते हुए देखा था। और अब देखते ही देखते ये गार्ड एक डीमन में बदलकर एल्बर्ट को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर एल्बर्ट एक जगह जाकर छिप जाता है। वहीं उधर ग्रुप के 5 लोग जिस कमरे में होते वहाँ की सराउंडिंग अपने आप ही बदलने लगती है, जो देखकर वो सभी डर के मारे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। फिर सीन शिफ्ट होकर एमिली की तरफ मुड़ती है जो अपनी डायरी ढूंढने के लिए स्कूल में ही घूम रही होती है, जबकि इस तरह प्रिंसिपल को एक ईवल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्मा पकड़ लेती है। तब विक्टर एक रेलिक की मदद से उस ईवल स्पिरिट को वापस से उसकी दुनिया में भेज देती है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल के साथ उस शैमन औरत के घर जाते हैं, लेकिन वो औरत उनके आने से पहले ही भाग चुकी थी। अब अंदर जाने पर उन्हें उस शैमन के घर में एक कमरा मिलता है जिसमें वो अपना रिचुअल किया करती थी और यहाँ रिवील होता है कि उसने किसी बात के चलते बदला लेने के लिए एक रिचुअल किया ताकि वो डार्क फोर्सेस का इस्तेमाल करके उन्हीं 5 लोगों के ग्रुप को मार सके। इस जगह पर उन 5 की तस्वीर और 5 डॉल्स भी रखी हुई थी, जिन्हें देखकर विक्टर कहता है कि वो बच्चे आज उसी स्कूल में हैं, इसलिए आज ही वो डार्क फोर्सेस उन 5 को मारने की कोशिश करेगी और उन बच्चों के मरती उनकी वुडू डॉल जलने लगेगी, जिसे मुझे ही एक रिचुअल करके रोकना होगा। अब ये सुनकर प्रिंसिपल कहती कि मैं जानती हूँ कि वो शैमन कौन है और वो कहाँ गई होगी, जो ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाती है। जबकि विक्टर वहीं पर उस डेविल को रोकने के लिए अपना रिचुअल करना शुरू करती है। वहीं इधर स्कूल में उन 5 में से एक लड़के को अचानक खून की उल्टियां होने लगती है, जो देखकर उसके दोस्तों से संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मुंह से खून का शॉवर जैसा निकलने लगता है। जीसी के साथ उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर अब ग्रुप के बाकी 4 लोग अपने साथी को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं, जहां फिर थोड़ी देर बाद वो मारा जाता है, जिसकी मरते उन 5 में से एक वुडू डॉल जल जाती है। अब आगे हम क्लोई को देखते हैं जिसकी दोस्त किम देखते ही देखते एक ईवल स्पिरिट में बदल जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि किम दरअसल एक स्पिरिट है जो सिर्फ क्लोई को अपनी मर्जी से दिखा करती है, क्योंकि उसे क्लोई के साथ रहना अच्छा लगता था। फिर हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो एल्बर्ट को ढूंढ रही थी, पर तभी एक डीमन स्पिरिट उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन एल्बर्ट उस स्पिरिट को रैली की मदद से नष्ट कर देती है। वहीं इधर ग्रुप की लड़की एक टॉयलेट में छिपी हुई थी, पर तभी वहाँ किम की स्पिरिट आकर उसे बुरी तरह से मार देती है और जब उसके दोस्त उसकी चीख सुनकर वहाँ आते तो उन्हें उस लड़की का कटा हुआ सिर मिलता है, जो देखकर बचे हुए 3 लोग स्कूल से निकलने के लिए भागते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक और वुडू डॉल जल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एल्बर्ट की तरफ मुड़ती है जिसे वो डेमोनिक गार्ड ने देख लिया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते वहाँ क्लोई आकर उसे बचा लेती है। वहीं उधर एमिली भी स्कूल में हर जगह अपनी डायरी ढूंढ रही होती है, जिसके बाद हम बचे हुए 3 लड़के को देखते हैं, जिनमें से 2 लड़कों को किसी तरह की डार्क फोर्स अपनी तरफ खींचकर मार डालती है, जो ऐसा होते ही 2 और वुडू डॉल्स जल जाती है। जिसी दौरान वो डार्क फोर्स वाला डीमन भी विक्टर पर भारी पड़ रहा था, जिसके कारण ही हम विक्टर के मुंह से खून गिरते हुए देखते हैं।
अब आगे हम वापस से एल्बर्ट और क्लोई को देखते हैं, जहाँ गार्ड के जाने के बाद एल्बर्ट क्लोई से साथ में आगे चलने को कहता है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं सुबह होने से पहले यहाँ से नहीं जा सकती। जो ऐसा कहकर वो एक मंदिर में चली जाती है, जबकि एल्बर्ट को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब थोड़ी दूर पर उसे ओलिविया मिलती है, जो उसे अपने पीछे चुपचाप चलने के लिए कहती है, और उसी समय बहुत सारे डीमंस उन दोनों पर हमला कर देते हैं। जिन डीमन से ओलिविया अपनी रैली की मदद से लड़ती है, लेकिन वो डीमंस और इवल स्पिरिट उस पर भारी पड़ते हैं, जिस सब में एक स्पिरिट एल्बर्ट को पकड़कर उसे मारने लगती है। अब ये देखकर ओलिविया उस स्पिरिट को रेलिक से तुरंत नष्ट कर देती है, और अब एल्बर्ट को लेकर कमरे में जाती है, जिसके दरवाजे पर होली सिंबल लगा हुआ था, यानी कि वो स्पिरिट इस कमरे में नहीं आ सकती थी। दरअसल ये सिंबल ओम होता है, जिसका प्रयोग हमें बुद्धिस्ट कल्चर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि गौतम बुद्धा का संबंध भारत से था, इसलिए हम इस बुद्धिस्ट सिंबल में ओम लिखा हुआ देख पाते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद एल्बर्ट को सामने की बिल्डिंग में एमिली दिखाई देती है, इसलिए वो भागकर ऊपर जाता है, लेकिन तब तक एमिली वहाँ से नीचे पानी में कूद चुकी थी। तब उसे बचाने के लिए वो खुद भी नीचे जाता है, तो अब उसे वहाँ पर किम की आत्मा दिखाई देती है, जो आत्मा एल्बर्ट से कहती कि मैं उसे मारकर ही रहूंगी और तुम चाहकर भी उसे नहीं बचा पाओगे। पर उसकी ये चेतावनी सुनने के बाद भी एल्बर्ट पानी में कूद जाता है, जिसके बाद हम पानी को काला होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ ओलिविया आती है, जिसे किम की आत्मा एक तरह से हिप्नोटाइज कर लेती है। वहीं अब तक प्रिंसिपल भी स्कूल के पास आ चुकी थी, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो स्कूल के अंदर नहीं आ पाती। पर अब बाहर से वो देखती कि ओलिविया अजीब तरह से हवा में तैर रही है, जिसी सबके बीच उस पांचवें लड़के को भी एक डीमन मार देता है, जिसके मरते ही पांचवी वुडू डॉल भी जल जाती है, और रिचल करते हुए वही डीमन विक्टर को भी मार गिराता है, लेकिन वो मरने से पहले अपना रिचुअल खत्म कर लेते हैं, जिसके पूरा होते ही सब कुछ शांत हो जाता है, और फिर स्कूल के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिसके बाद फिर प्रिंसिपल ओलिविया को होश में लाती है। वहीं इस तरफ हम एल्बर्ट को देखते, जो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका था, जहां उसे श्राप के पीछे की असली वजह पता चलती है, जिससे उसे अब किम का बचपन देखने को मिलता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि किम उसी शैमन औरत की बेटी थी, जिसकी माँ को जादू टोना और श्राप के कारण कोई भी पसंद नहीं किया करता था। साथ ही साथ सभी लोग उसकी माँ और उसे भी चुड़ैल मानते थे, जिसी सब के चलते किम को उसके स्कूल में सभी लोग बुली करने लगे। फिर एक दिन उन पांचों लोगों की गैंग ने किम को पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान किया। साथ ही साथ वो उसे परेशान करते हुए उसकी वीडियो भी बना ली, जिसके बाद उनमें से एक लड़का जिसे हमने आखिर में मरता देखा था, वो किम को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन लैंप गिरने के कारण उस कमरे में आग लग जाती है, जिसमें जलने की वजह से किम बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि किम को परेशान करते हुए उन पांचों को लिली नाम की एक लड़की ने भी देखा था, पर उसने डर के मारे पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। इसलिए किम की मां उन पांचों के साथ साथ लिली को भी अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती थी, और यही वजह कि उसने काले जादू की मदद से उन सभी से अपना बदला लिया। वहीं अब उस डायमेंशन में थोड़ा आगे जाने पर एल्बर्ट को एमिली दिखाई देती है, जो उसे बताती कि लिली उसकी बहन है, और वो इस घटना के बाद बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। जहाँ फिर लिली ने इस डायरी में सारी बातों को लिखने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई, और फिलहाल तो वो हॉस्पिटल में। यानी कि फिल्म की शुरुआत में एमिली जिस लड़की से मिलने गई थी वो उसकी बहन लिली ही थी। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि एमिली के पास वो डायरी होने के बाद भी वो उसे लेकर पुलिस के पास नहीं गई, इसलिए किम की स्पिरिट ने उसे भी परेशान करने की कोशिश की। जो सब जानने के बाद एल्बर्ट एमिली को वो डायरी देकर वहाँ से बाहर ढकल देता है और खुद वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ एमिली को ओलिविया और प्रिंसिपल पानी से बाहर निकालते हैं, और वो उन्हें होश में आने के बाद वही सब बातें बताते हैं जो उसने एल्बर्ट को बताया था। इस पर अब प्रिंसिपल तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो शैमन लिली को मारने के लिए हॉस्पिटल में गई होगी। अब आगे हम वापस से एल्बर्ट को देखते हैं, जिसके पास किम की आत्मा आकर कहती कि मेरे इस डायमेंशन में आने के बाद किसी को बचा पाना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जो ऐसा कहकर एल्बर्ट को उसकी शक्तियों के बारे में बताती
जाती है और समझाती कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मुझे मुक्ति दिला सकते हो, क्योंकि मैं अपनी माँ के काले जादू की वजह से एक शैतान बन गई हूँ। पर मुझे अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि अगर मैं यही रही तो ये डीमन मुझे अपना स्लेव बना लेगा। जीस की ये बातें सुनकर एल्बर्ट किम की आत्मा को मुक्त करके पानी से बाहर निकाल लाता है, जहां पानी से बाहर निकालने में ओलिविया उसकी मदद करती है। वहीं इधर हॉस्पिटल में शैमन लिली को मारने पहुंच चुकी थी, जिस पर प्रिंसिपल उसे रोकने की कोशिश भी करती है। तभी फिर वहां किम की आत्मा आकर अपनी माँ को ये सब बंद करने को कहती है, जहां वो उनसे ये भी शेयर करती कि उनके काले जादू की वजह से वो डीमन मुझे मरने के बाद भी तकलीफ दे रहा था। जीसी डीमन के चंगुल से मुझे एल्बर्ट ने बचाया, क्योंकि वो एक एक्सोसिस्ट का वंशज है जो अपनी माँ को सारी बातें समझाकर मुक्त हो जाती है, जबकि उसकी माँ गिल्ड के कारण हॉस्पिटल की बैल्कनी से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम क्लोई को उसी मंदिर में उठता देखते हैं जहाँ वो पिछली रात सो गई थी। वहीं आज वाइट डे का दिन होता है और एल्बर्ट को पता चलता है कि एमिली का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए एल्बर्ट उन चॉकलेट्स को ओलिविया को दे देता है। लेकिन आखिर में हम कुछ डेमोनिक फोर्सेस को स्कूल में ही उड़ते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये कि स्कूल का शाप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।